हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की मैथ्स के एक्सरसाइज 11.4 का 9th क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स। किसकी बात हो रही है? आयरन स्फीयर, लोहे के गोलों की बात हो रही है। और कितने हैं? 27। और कैसे हैं? सॉलिड है। आगे क्या बोल रहा है? ईच ऑफ रेडियस आर, यानी प्रत्येक गोले का जो रेडियस है वो आर है। इसमें दे रखा है, इसमें कोई हमें गिनती नहीं दे रखी है, काउंटिंग नहीं दे रखी है, नंबर्स नहीं दे रखे हैं, हमें यहाँ पर ये आर दे रखा है कि रेडियस उसका आर है। आगे बोल रहा है एंड सरफेस एरिया एस, और उसका सरफेस एरिया क्या है? एस है। सरफेस एरिया हर एक का बोल रहा है, एक, हर एक मतलब एक, प्रत्येक का, हर एक। इसमें कितने हैं? 27, और हर एक का रेडियस कितना है? आर है, और हर एक का सरफेस एरिया क्या है? एस है। आगे क्या बोल रहा है? आर मेल्टेड, यानी ये 27 जो स्फीयर्स हैं जिनका प्रत्येक का रेडियस इतना, सरफेस एरिया इतना है, इनको क्या किया जाता है? मेल्ट किया जाता है। इन 27 गोलों को मेल्ट किया जाता है, यानी पिघलाया जाता है। टू फॉर्म, बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? स्फीयर, एक बड़ा स्फीयर। एक स्फीयर मतलब उन 27 गोलों को पिघलाया जाता है और एक बड़ा स्फीयर बनाया जाता है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है। क्या लिखा है आगे? विद सरफेस एरिया एस डैश, यानी जिसका सरफेस एरिया क्या आएगा? एस डैश, यानी इसके सरफेस एरिया को एस डैश से बता दिया और उसका बता दिया एस से, ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए। अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर। तो देखो दो पार्ट्स हैं, दो क्वेश्चंस हैं एक क्वेश्चन के अंदर। पहले हमने सारी इंफॉर्मेशन पढ़ ली है कि इसमें क्या क्या बोल रहा है, और उसके बाद अब ये क्वेश्चंस क्या है? रेडियस। अब न्यू स्फीयर की जो रेडियस है वो निकालनी है हमें, लेकिन क्या बोल रहा है? इसको हमें क्या मानना है? आर डैश। आर डैश से इसको लिखना है, ये आर और आर डैश, यहाँ पर आर, यहाँ पर आर डैश, वहां एस, यहाँ पर एस डैश, ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए यहाँ पर ये लिखे गए हैं। और दूसरे में क्या है? रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, एस और एस डैश का रेशियो निकालना है। तो एस तो हमें पता है सरफेस एरिया है, किसका? प्रत्येक छोटे गोले का। और यहां पर एस डैश का मतलब क्या है? बड़े वाले जो गोला है उसका सरफेस एरिया है। तो पहले हम इनको एरिया को निकाल लेंगे, तभी तो हमें पता लगेगा इनका, तभी तो रेशियो निकाल पाएंगे। तो अब इनको सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट हमारे पास है, तो हम पहले में क्या लिखेंगे? बिकॉज रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर इज इक्वल टू आर। भाई ये हमें दे रखी है, स्मॉल स्फीयर जो है उसका रेडियस कितना लेना है? आर लेना है, तो हमने रख दिया आर। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? Therefore its volume is equal to 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमने क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। छोटे जो वॉल्यूम है वो है क्या? कैपेसिटी, यानी जितनी जगह घेर रखी है उसने, 3D फिगर ने जितनी जगह घेर रखी है उसका वॉल्यूम ही तो है। तो गोले ने जितना, पूरा जो उसका गोला है, पूरे अंदर से बाहर तक जितना भी है वो उसका वॉल्यूम है। तो पहले हमें वो निकालना पड़ेगा। तो इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होता है? इस फॉर्मूले से निकालते हैं। स्फीयर का फॉर्मूला यही होता है वॉल्यूम का, तो ये लिख लिया हमने। आगे हमने क्या लिखा है? ये हमारे पास एक गोले का है, ये एक गोले का वॉल्यूम है, लेकिन हमें कितने का निकालना है? 27 का निकालना है। क्यों निकालना है? अभी आपको पता लगेगा, देखते रहो। वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फीयर्स क्या हो जाएगा? एक का इतना, तो 27 का कितने क्या होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे 27 से। अगर एक की वैल्यू पता है, ज्यादा की निकालनी है, तो ज्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि एक बिस्किट का पैकेट 5 रुपए का है, 5 बिस्किट के पैकेट कितने होंगे? तो एक को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 की निकल जाएगी। ऐसे ही इसमें करना है। एक की कीमत दे रखी है, 27 की निकाल लेंगे, तो 27 से मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारे पास 27 स्मॉल स्फीयर्स का वॉल्यूम है। आगे हमने क्या लिखा? बिकॉज रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर, नए स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना लिया है हमने? आर डैश लिया है। क्यों? क्या कह रहा है? रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, यही तो लेना है हमें, बड़े वाले का निकालना है। तो हमारे पास क्या आ गया? रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर। न्यू स्फीयर का हमारे पास क्या रेडियस है? अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे? न्यू स्फीयर जो है हमारे पास, बड़ा वाला जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द न्यू स्फीयर क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये आर हमने डैश ये वाला लिया है क्योंकि ये न्यू स्फीयर का रेडियस है, और जो सिर्फ आर है वो कौन सा है? वो छोटे वाले जो गोले हैं उनका रेडियस है। तो इस बड़े वाले का निकालने के लिए 4/3, और आर हमें क्या लेना पड़ेगा? ये डैश वाला लेना पड़ेगा, आर डैश का होल क्यूब। अब यहां पर हम क्या करेंगे? यहां 27 से मल्टीप्लाई नहीं करना। क्यों? क्योंकि 27 पिघलने के बाद ही तो ये एक बड़ा बना है पूरा। आगे हमने लिखा सिंस
4/3 पाई आर डैश क्यूब इज इक्वल टू किसके बराबर है भाई, इस बड़े वाले वॉल्यूम, इस बड़े वाले जो गोला है उसका वॉल्यूम किसके बराबर है, ये जो 27 पिघलाए हैं इनके जो वॉल्यूम है उसके बराबर है। भाई इनका वॉल्यूम और इनका वॉल्यूम बराबर ही तो होगा, छोटे वाले गोलों को, सारे जो गोले हैं उनका 27 का उस बड़े वाले स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि भाई उसमें ऐसा तो है नहीं कुछ अलग से ऐड किया गया है, जो बड़ा गोला बना है उन 27 से ही तो बना है, तो इसका और इसका जो वॉल्यूम है दोनों का बराबर हो गया। हमने यहाँ पर इक्वल का साइन लगा के इनको इक्वेशन बना ली, अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो हमने सॉल्व कैसे किया, देखो बहुत ईजी है सॉल्व करना, इधर भी 4/3 इधर भी 4/3, तो 4/3 से 4/3 कट जाएगा, ध्यान रखना। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, यहां पर सब जगह मल्टीप्लाई किया जा रहा है, माइनस प्लस नहीं है। ऐसा तभी कर सकते हैं जब सिर्फ मल्टीप्लाई किया जा रहा हो आपस में, इधर भी मल्टीप्लाई किया जा रहा है सबको, इधर भी मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तभी ऐसा कर सकते हो। अगर प्लस माइनस होगा तो पहले प्लस माइनस करना पड़ेगा इधर उधर ले जाके। तो अब यहां से तो हम 4/3 को 4/3 से कैंसिल कर सकते हैं, इस पाई से पाई को कैंसिल कर सकते हैं। तो अब हमारे पास इधर क्या बचा, आर डैश का क्यूब, और इधर क्या बचा 27 और आर क्यूब बचा। अब इसको आगे सॉल्व किया, हमने यहां से क्यूब हटाया तो इधर क्यूब रूट लग गया। मैंने अब तक आपको बताया था कि स्क्वायर हटाते तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लगता है, और स्क्वायर रूट हटाते हैं तो दूसरी तरफ स्क्वायर लगता है। लेकिन अगर क्यूब दे रखा है तो दूसरी तरफ क्यूब रूट लग जाएगा, और अगर क्यूब रूट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो क्यूब लग जाएगा। तो यहां से क्यूब हटाया, इधर क्यूब रूट लग गया, तो यहां पर अब हमारे पास क्या आएगा, आर डैश की वैल्यू आ जाएगी। यहां पर हम देख सकते हैं, यहाँ 27 का क्यूब रूट निकालूंगा, क्यूब रूट आपको निकालना आता होगा, 8th में आपने सीख लिया होगा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। तो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये जो r है हमारे पास, r पे क्या लग रहा है, क्यूब लग रहा है, और ये क्या है क्यूब रूट से क्यूब रूट कट जाएगा। जैसे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, वैसे ही क्यूब रूट से क्यूब जो है वो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो r डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 3r, यानी हमारे पास जो न्यू स्फीयर है उसका जो रेडियस निकल के आ गया वो कितना आ गया, 3r निकल के आ गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या था, रेशियो ऑफ s एंड s डैश, इनका निकालना है। तो हमने यहाँ क्या लिखा, बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर इज, ये छोटे वाला जो गोला है उसका सरफेस एरिया कितना है, ये 4πr²। भाई फॉर्मूला यही है ना, इस 4πr² से तो निकालते हैं जो गोले का स्फीयर, गोले का जो हमारा जो सरफेस एरिया होता है वो इस फॉर्मूले से निकलता है। तो हमने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पर और क्या लिखना है हमें, देखो जब हमने ये लिख लिया सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर, तो हम इसकी जगह पे सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर की जगह पे हम एस भी लिख सकते हैं, क्योंकि बात यही तो हो रही है। क्या लिखा है यहाँ पर, सरफेस एरिया मतलब एस, यही बोल रहा है। तो हमने इस सरफेस एरिया की जगह पे एस लिख दिया, तो एस हमारा इतना आ गया। और हमारे पास एस डैश कितना आ जाएगा, यानी बड़े वाला जो स्फीयर है उसका सरफेस एरिया, तो बड़े वाले का भी क्या आएगा, 4πr² ही आएगा। लेकिन इस वाले में हमने पाई ही रखा है, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, क्योंकि छोटे वाले गोले का जो रेडियस था वो आर ही है, लेकिन बड़ा वाला जो गोला है उसका आर कितना है, 3r। भाई ये r मतलब रेडियस, बड़े वाले गोले का, बड़े न्यू स्फीयर जो है उसका r डैश जो है वो कितना निकल के आया, 3r। तो 3r रख दिया यहाँ पर और स्क्वायर लगा दिया इसके होल पर, यानी पूरे पे, इस रेडियस पे पूरे पे स्क्वायर लगा दिया। अब हमें रेशियो निकालना था, तो हमने लिखा नाउ रेशियो निकालना था। तो रेशियो भी कैसे निकालना, ध्यान से समझना। इसमें बोल रहा है रेशियो ऑफ s एंड s डैश, यानी पहले s को लिखना है फिर s डैश को लिखना है, ऐसे रेशियो निकालना है। तो पहले s लिखा और फिर अपॉन में s डैश लिखा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी। ऐसे लिखने का मतलब है ये जो इधर वाली वैल्यू है उसको नीचे लिखते हैं, और ऐसे ही अगर हमने इसको ऐसे लिखा है तो नीचे वाली वैल्यू उस तरफ जाती है रेशियो का साइन लगकर। ये जो 2 डॉट लग रही है ये रेशियो का साइन है। तो अब यहाँ पर हमने s की जगह पे क्या लिखा, 4πr², क्योंकि s हमारा कितना था, इतना, और s डैश की जगह पे बराबर में क्या लिखेंगे, ये, क्योंकि s डैश कितना है, इतना। बड़े वाले गोले का सरफेस एरिया इतना है, छोटे वाले का इतना है, तो छोटे वाले का ऊपर लिख लिया, बड़े वाले का नीचे लिख लिया। अब इनको डिवाइड कर लेंगे। अब कैसे डिवाइड करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। कितना इजी है, 4π से 4π कैंसिल हो गया, ऊपर r² बचा और नीचे 3r का होल स्क्वायर बचा है। अब यहाँ से हमने 3 का स्क्वायर निकाला तो 9² आ गया, और इस r का स्क्वायर निकाला तो r² आ गया। अब और भी आसान, इस r² से ये r² खत्म हो गया, कैंसिल। लेकिन जब इससे इसको डिवाइड करूंगा तो आएगा कितना, 1, ऊपर कितना आएगा 1, तो 1/9 आ गया। यानी s रेशियो
एस डैश कितना आ गया 1/9 आ गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं दस द रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश इज 1:9। यानी पहले एस वाली वैल्यू लिखनी है, फिर रेशियो का साइन लगाकर हमें क्या एस डैश की वैल्यू लिखनी है। तो ये रेशियो में आ गई इनकी वैल्यूज, और यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर करना था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।